स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज देखते हैं सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है कि कीव किसकी राजधानी है। रूस की, ईरान की, कुवैत की, यूक्रेन की। कीव किसकी राजधानी है? तो यहाँ पे देखेंगे कि यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। दूसरा हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है? कंबोडिया, रियल, उत्तरी कोरिया, वान, चिली, प्रीसो, यूक्रेन फ्रैंक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दूसरा में यूक्रेन की जो मुद्रा है रिविनिया है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि भारत में लिपि की उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य कहाँ के स्थलों से प्राप्त हुई है। तो भारत में ये जो लिपि का प्रथम साक्ष्य है सिंधु घाटी से प्राप्त हुई है, परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया है। फिर चौथा हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतिशत, हिंदी 41%, बांग्ला 8%, तेलुगु 8.1%, मराठी 6.99%। तो चौथा में होगा कि भाषाई जो है जनगणना 2001 के अनुसार 11 के अनुसार हिंदी जो है 41.03% है, बांग्ला 8.11 है, तेलुगु 7.19% है। तो इसमें चौथा का सी होगा। और मराठी 6.99% है, तमिल 5.91% है। प्रथम 5 भाषाएं जिन्हें सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती हैं यही हैं। इसके बाद पांचवा हम लोग देखेंगे, अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता में गुफाओं में जो निर्मित चित्र हैं, पांचवा का जैन, बौद्ध धर्म या सी, ए और बी। तो इसमें हम लोग देखेंगे पांचवा का होगा बी, अजंता की गुफाओं में निर्मित जो चित्र हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, पांचवा का बी होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें हम लोग देखेंगे छठा का होगा सी, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? भील विद्रोह को, रंग और दिनाजपुर विद्रोह को, विष्णु एवं वीरभूम विद्रोह को, सन्यासी विद्रोह को। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था, डी होगा। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तो ए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में हुआ, किसान सभा के नेतृत्व में हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ, श्रमिक संघ के नेतृत्व में हुआ। तो आठवां का होगा आपका बी, तेभागा आंदोलन 1946-47 ईस्वी में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 1/3 करने हेतु संघर्ष किया था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह और भुवन सिंह थे। इसके बाद नवा का हम लोग देखेंगे, समाचार पत्र है, प्रारंभ करने वाला व्यक्ति है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ लीडर, सर्चलाइट, यहाँ आपके कोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका होगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो आपको फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा द्वारा, लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। तो नवा का यहाँ पे कूट में सी होगा। इसके बाद आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम का 267 किलोमीटर राज्य को स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। तो 10वां का बी होगा, मेघालय। ये सूची दिया है, इसमें मिलान करना है। जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खरदुंगला दर्रे हैं, इधर पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इसमें आपको देखेंगे जोजिला बृहद हिमालय की है, बनिहाल पीरपंजाल श्रेणी में है, फोटुला जॉस्कर श्रेणी में है, खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में है। ये कूट है, आप इसे देख के मिला सकते हैं। इसके बाद 12वां देखेंगे, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार। तो यहाँ हम लोग देखेंगे
भारत का सुदूर दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है बड़ा निकोबार में स्थित है। इसके बाद 13वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्य, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना। तो 13 का होगा डी, विंध्य क्रम की चट्टानों में काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। 13वां का डी होगा। उसके बाद 14वां, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? जौनसार, नीलगिरी, गारो, जयंतिया। तो यहाँ है टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। 15वां, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा झेलम, सिंधु झेलम, गंगा और सिंधु। तो यहाँ 15 का होगा ए, सुंदरबन डेल्टा भारत बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। 16वां का देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 16वां का ए होगा। भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। इसके बाद 17वां देखेंगे, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो एल.एम. सिंघवी, बलवंत राय मेहता, राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा 1986 द्वारा दी गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा भी की थी। 18 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? मूल कर्तव्य, भाग 4 का राज्य, भाग 6 भारत का महान्यायवादी, भाग 8 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14। तो 18वां में देखेंगे कि मूल कर्तव्य तो भाग 4(1) में ही है, राज्य जो है भाग 6 में है। भारत का जो महान्यायवादी होता है भाग 5 में अनुच्छेद 76 में होता है। तो इसमें जो सी है वो सुमेलित नहीं है, अन्य सुमेलित है। अगला है शिक्षा, जो राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो 19 में सी होगा, 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन में 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अटल नवोन्मेष मिशन किसकी पहल है? गृह मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की, नीति आयोग की, वित्त मंत्रालय की। तो यह जो है 20वां का बी होगा, नीति आयोग की पहल है। इसका उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों के सभी स्तरों पर नवाचार के पारिस्थितिक तंत्र का सृजन करना है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो 21 का होगा डी, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। इसके बाद देखेंगे हम लोग भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है रिजर्व बैंक द्वारा, योजना आयोग द्वारा, भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 22वां में कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशन जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 23वां में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, पाँचवीं, छठी पंचवर्षीय योजना। तो 23 का 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी निवारण के उद्देश्यों के साथ गरीब वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था। 24 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, उपयुक्त सही। 24 में होगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति इन सभी के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। अब 25 देखेंगे 2021 भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है?
ए 21.71, बी 23.63, सी 24.62, डी 24.29। तो 25 का जो वनावरण है ये आपको 25 का सी होगा 24.62%। यहाँ पे वनावरण 21.71% है, वृक्षावन 2.91% है। तो टोटल 24.62 इसका सी सही होगा। अगला है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अनुसार एथलीट एवं भारत में मिलान असत्य है। एथलीट और खेल नीरज चोपड़ा भाला फेंक, मीराबाई चानू भारोत्तोलन, रवि कुमार दाहिया कुश्ती, लवलीन बोरगोहेन तलवारबाजी। 26 में हम लोग देखेंगे, इसका होगा डी, लवलीन बोरगोहेन मुक्केबाजी है, ठीक है। पीवी सिंधु कांस्य हैं, बजरंग पुनिया कांस्य हैं, हॉकी टीम कांस्य हॉकी है। अब यहाँ देखेंगे 26 का डी होगा, लवलीन बोरगोहेन, ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो 27 में प्रथम स्थान होगा केरल, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु का है, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश गोवा का है। तो 27 का डी सही होगा। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित सम्मेलन आयोजन स्थल में सही सुमेलित करना है। G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021, P4G शिखर सम्मेलन 2021, भारत रूस 2+2 वार्ता 13वां एशियन शिखर सम्मेलन 2021। यहाँ देखेंगे 28 में इसका होगा आपका, यहाँ कूट है बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, इसे कर सकते हैं, इसका बी है। अगला हम लोग देखेंगे पुस्तक और लेखक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, किसने? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, द $10 मिलियन ड्रीम्स। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लेखों में कौन सुमेलित है? 29 में हम लोग देखेंगे, इसका होगा डी, 1, 2, 3 तीनों ही सुमेलित हैं। 30 है, हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसका गठन NK सिंह हैं और इसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया है। 15वें वित्त आयोग में वर्ष 2021 से 26 हेतु केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से के लिए 41% संशोधित की गई है, जबकि 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग द्वारा 1% का समायोजन नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए किया गया है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक कोविड के दौरान वित्त आयोग और राज्य और संघों के संतुलन को दर्शाने हेतु मुख्य पुरस्पत्र राज्यों का उपयोग किया गया है। सभी कथन सही हैं। 30 में आपको सभी कथन सही हैं।